संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के रूप, आकार, अवस्था, रंग, गणना आदि की दृष्टि से अनेक गुण होते हैं। इन सभी गुणों को व्यक्त करने में विशेषण पद सहायक होता है। सभी प्रकार के नामों, संज्ञाओं के साथ विशेषण लगाकर उनके गुण, परिमाण, संख्या आदि का बोध कराया जा सकता है। अतः विशेषण का कार्य संज्ञाओं की विशेषता बतलाना है। परिभाषा: जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। यह विशेषता संज्ञा के आकार, अवस्था, रूप, गुण, स्वभाव, स्थिति आदि से संबंधित हो सकती है। यथा संख्या: वहाँ 4 लड़के बैठे थे। यहाँ संख्या वाचक सर्वनाम। आकार: अध्यापक के हाथ में लंबी छड़ी है, इसमें आकार की विशेषता बता रहा। अवस्था: श्याम 10 वर्ष का है। फिर रूप: राधा सुंदर लड़की है, इसमें गुण की सुंदरता है। रूप की गुण: उसका कोट पुराना था। स्वभाव: श्याम मोहन जी मिलनसार व्यक्ति हैं। स्थिति: शीला उनकी लाडली बेटी है। रूप: ऊपर के वाक्यों में विशेषण मोटे अक्षरों में दर्शाए गए हैं। विशेषण के साथ 2 प्रमुख बातें जुड़ी होती हैं, विशेष और प्रविशेषण। विशेष उस शब्द को कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है, अर्थात जिसकी विशेषता विशेषण से प्रकट होती है। मोहन सुंदर बालक है। यहाँ बालक विशेष है क्योंकि सुंदर शब्द उसकी विशेषता बतलाना है। कभी कभी विशेषण की भी विशेषता बतानी पड़ती है। इस प्रकार को प्रविशेषण संपन्न करता है। प्रविशेषण उस शब्द को कहते हैं जो विशेषण की विशेषता बतलाना है। यथा कृष्ण बहुत सुंदर है। यहाँ सुंदर विशेषण की विशेषता बहुत से व्यक्त हुई है, अतः बहुत शब्द प्रविशेषण है। प्रत्येक विशेषण के साथ प्रविशेषण का होना आवश्यक नहीं है। वाक्य में विशेषण का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। एक, जब वह विशेष संज्ञा अथवा सर्वनाम के पूर्व प्रयुक्त होता है, और दूसरा जब वह विशेष के पश्चात आता है। पहली स्थिति में वह विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण कहलाता है। यथा झूठी बात मत बोलो। दूसरी स्थिति में वह विशेष के बाद में आता है, अतः विधेय विशेषण कहलाता है। यथा यह बात झूठी थी। विशेषण के भेद: विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और संख्यावाचक। गुणवाचक विशेषण: जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, संबंध, दशा आदि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यथा गुण: वे विद्वान व्यक्ति हैं। श्यामा शांत स्वभाव की लड़की है। दोष: सोहन दुष्ट लड़का है। रमा बुरी लड़की है। रूप: वह बहुत ही सुंदर है। रंग: श्याम हरी कमीज पहने है, कमला लाल फ्रॉक पहनी है। आकार: वह मोटा आदमी इधर ही आ रहा है। दशा: दीनू दुर्बल व्यक्ति है, राम स्वस्थ बालक है। ऊपर वाक्यों में मोटे अक्षरों में दिए हुए गुणवाचक विशेषण संज्ञाओं और सर्वनामों के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा आदि का बोध कराते हैं। परिमाणवाचक विशेषण: जिस विशेषण से संज्ञा के परिमाण का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। था मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा। मुझे थोड़ी चाय दो, मुझे 2 सेर चावल दे दो, 1 मीटर कपड़े से काम चल जाएगा, या यह गाय बहुत दूध देती है। ऊपर के वाक्यों में मोटे अक्षरों में दिए गए शब्द परिमाणवाचक विशेषण हैं। इनसे उन संज्ञाओं के माप तौल का बोध होता है जो
इन वाक्यों में विशेष के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। माप तौल बताने वाली सभी विशेषताएं परिमाणवाचक विशेषण ही कहलाती हैं। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से किसी संज्ञा की निश्चित माप तौल का बोध हो उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यथा राम बाजार से 4 किलो आटा लाया। 2 मीटर कपड़े से मेरी कमीज बन जाएगी। बाजार जा रहे हो तो 1 तोला हींग लेते आना। या ऊपर के वाक्यों में 4 किलो, 3 मीटर, 1 तोला एक निश्चित माप तौल का बोध कराते हैं। अनिश्चित वाचक परिमाण विशेषण, जिस विशेषण से किसी संज्ञा का कोई निश्चित परिमाण ज्ञात न हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। सभागार में बहुत आदमी थे। मेले में अनेक पशु पक्षी थे। विश्वविद्यालय के कुछ छात्र हड़ताल पर हैं। ऊपर के वाक्यों में बहुत, अनेक, कुछ, एक अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं। सर्वनामिक विशेषण, पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बतलाए तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यह आदमी विश्वासी है, ये लड़के कहाँ जा रहे हैं, ऐसा आदमी तो देखा नहीं, मेरा घर इसी शहर में है, या आपका पत्र मिला। ऊपर के वाक्यों में यह, ये, ऐसा, मेरा, आपका सर्वनाम क्रमशः आदमी, लड़के, आदमी, घर, पत्र की विशेषता बतलाते हैं। ये सभी सर्वनामिक विशेषण हैं। सर्वनामिक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, मौलिक और यौगिक। मौलिक सर्वनाम, जो सर्वनाम अपने मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं उन्हें मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यथा यह आदमी चोर है, ये लोग भले हैं, कोई व्यक्ति आया था। ऊपर के वाक्यों में यह, ये, कोई सर्वनाम के मूल रूप हैं और ऊपर आदमी, लोग और व्यक्ति की विशेषताओं को व्यक्त करते हैं। यौगिक, जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं उन्हें यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यथा ऐसा लड़का मिलना कठिन है, कैसा सामान लाए हो, या तुम्हारे जैसा आदमी मैंने देखा नहीं। ऊपर के वाक्यों में ऐसा, कैसा, जैसा यौगिक सर्वनाम क्रमशः लड़का, सामान, आदमी की विशेषता बतलाते हैं। अतः ये सभी यौगिक सर्वनामिक विशेषण हैं। इनके अतिरिक्त मेरा, तुम्हारा, आपका, कितना, इतना, उतना, अपना आदि भी यौगिक सर्वनाम